20 वाली सगळं लेकिन उसके बाजू में साक्षात नागोबा जी के दर्शन भी हो गए हम लोग को। आधी होईल ते लग्न कोंढाण्याचं आणि मग होईल ते माझ्या रायबाचं। आधी होईल ते लग्न कोंढाण्याचं आणि मग होईल ते माझ्या रायबाचं। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस टाइम मैं हूँ सिंहगढ़ रोड पे और आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं सिंहगढ़ फोर्ट जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम आपको करेंगे सिंहगढ़ फोर्ट उर्फ कोंडाना किले को एक्सप्लोर। इस किले पर कैसे पहुंचा जाए और ये किला कैसे घुमा जाए मैं आपको इस वीडियो में पूरा बता दूंगा। गाइस बिना देरी किए आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं से शुरू। रेडी लेट्स गो। गाइस सिंहगढ़ रोड से आप जैसे ही अंदर की तरफ आओगे तो आपको एक चेक पोस्ट दिखाई देगा और फोर्ट पर जाने के लिए जो बाइक या 4 व्हीलर लेके जाना चाहते हैं उनके लिए बाइक के लिए 50 रुपीज़ चार्जेस है और 4 व्हीलर के लिए 100 रुपीज़। चेक पोस्ट के लेफ्ट साइड में ही सिंहगढ़ फोर्ट जाने के लिए दूसरा रास्ता भी है। जो बाय वॉक ट्रेकिंग कर सिंहगढ़ फोर्ट जाना चाहते हो उस रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन वो रास्ता जो है वो बहुत दूर है सिंहगढ़ फोर्ट जाने के लिए। और हमने अभी फ़िलहाल ट्रेकिंग का रास्ता नहीं चुना है, बल्कि जो बाय रोड जाता है फोर्ट की तरफ वो रास्ते से हम लोग जा रहे हैं बिकॉज हम लोग को बहुत लेट हो चुका है। अभी बज रहे 11 बज रहे सुबह के, तो कोशिश तो यही होगी कि जल्द से जल्द फोर्ट पर पहुंचा जाए। गाइस ये वही गांव है जहां से सिंहगढ़ फोर्ट के लिए बाय वॉक जो ट्रेकिंग करते हैं लोग, उसी गांव से जो है वो ट्रेकिंग स्टार्ट होती है। आप देख सकते हो और वो रहा सिंहगढ़ फोर्ट, यहाँ से क्लियरली दिखाई देता है। सिंहगढ़ फोर्ट जाने वाला जो रूट है वो बहुत ही अच्छा रोड है, वेल मेंटेन है। आप अगर यहाँ पर खुद की गाड़ी वगैरह लेके आते हो तो आपको इस रूट पर गाड़ी चलाने बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप रोड के साइड से आप नज़ारा देख सकते हो। वही अगर आप बाय रोड गाड़ी वगैरह लेके आते हो तो आपको ट्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा। ऊपर जाकर आपको सीधा जो ये रोड है वो डायरेक्ट फोर्ट के नीचे आपको पहुँचा देता है। अभी हम उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर सिंहगढ़ रोड जो है ख़त्म होता है। हम देख सकते हो मेरे पीछे सब गाड़ियाँ यहाँ पर आपको दिखाई देगी और सिंहगढ़ फोर्ट का जो मेन पार्किंग है वो यहीं पर है और यहाँ पर पार्क करने के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं है। और अभी हम लोग को थोड़ा यहाँ से स्टेयर चढ़कर ऊपर की ओर जाना होगा। फोर्ट पर अभी हम लोग एक स्टॉल पर बैठे हैं और हमने एक चाय खरीदी है और एक चाय की कॉस्ट हमें 20 रुपीज़ पड़ी है, सिर्फ 20 रुपीज़। गरम चालू है, कांदा भजी पिठलं भाकरी वड़ा पाव है, मिसळ पाव है। बस इस किले पर आने के बाद आपको खाने पीने की कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग के एरिया में आपको बहुत सारे होटल्स आपको खाने पीने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली है। अजी कैरी कशी 20 वाली सगळं 20 मी घेतो। हाँ चटनी टाका ना 20 रुपये एक वाटी।
अभी गाइस हम लोग ने कैरी लिया है और इसकी कॉस्ट हमें 20 रुपीज़ पड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाता है। पोर्ट पर अगर आप आओगे तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर खरीदिएगा इन लोकल पब्लिक से, गाँव वाले। जैसे ही आप गाड़ी पार्क करके किले में एंट्री करते हो तो आपको सबसे पहले पुणे दरवाज़ा दिखाई देगा, लेकिन आप जैसे ही पुणे दरवाजे के आगे जाते हो तो आपको 2 और दरवाजे देखने को मिलते हैं। उन्हें भी पुणे दरवाजे के नाम से जाना जाता है। पुणे दरवाजे से आप जैसे ही आप थोड़ा ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पर पुणे दरवाज़ा, पुणे का दूसरा दरवाज़ा यहाँ पर दिखाई देगा और उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक और छोटा सा रास्ता जा रहा है। वो पहले देखते हैं कि वो रास्ता कहाँ पर जा रहा है। इस किले में आपको खोने के चांसेस बहुत कम है। उसका रीज़न भी ये कि यहाँ पर एनी टाइम आपको पब्लिक दिखाई देगी, एनी डेज आपको पब्लिक यहाँ पर दिखाई देगी और किले के हर जगह पर वेल मार्क किए हुए बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं। और उसमें भी अगर कन्फ्यूजन हो गई तो गांव वाले लोकल पब्लिक यहाँ पर आपको दिखाई देगी, हर जगह पर उनके स्टॉल है, तो आप उनको किले का रास्ता पूछ सकते हो अगर आप कहाँ पर खो जाते हो। तो पुणे दरवाजे से आप लेफ्ट मारकर थोड़ा आगे आओगे तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक कुंड दिखाई देगा पानी का, आप देख सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल तो पानी बिल्कुल नहीं है उसके अंदर, पूरा सूख चुका है। और यहाँ पर छोटे मोटे चोर रास्ते भी है। सिंहगढ़ फोर्ट की अगर बात की जाए तो इस किले का नाम पहले कोंडाना किला हुआ करता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने मुगलों को 23 किले जो दिए थे पुरंदर के तह में, उनमें से ये किला भी शामिल था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें इस किले की ज़रूरत थी तब उन्होंने इस किले को जीतने के लिए सूबेदार तानाजी मालुसरे इन्हें चुना। जब उन्होंने तानाजी मालुसरे इनको ये बात बताई थी तब उनके लड़के रायबा की शादी थी, लेकिन तानाजी मालुसरे इन्होंने छत्रपती शिवाजी महाराज को कहा की आधी लग्न कोंढाण्याचं नंतर माझ्या रायबाचं। उसके बाद ये किला तो उन्होंने जीत लिया, लेकिन उस लड़ाई में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। जब ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चली तो वो काफ़ी दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि गढ़ आला पण सिंह गेला, इसका मतलब किला तो हमने जीत लिया लेकिन अपना शेर गंवा दिया। और इसी के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने इस किले का नाम सिंहगढ़ रख दिया। अभी हम जाएंगे पुणे दरवाजे के बाजू में जो चोर रास्ता था जो मैंने आपको बताया था, देख सकते हो थोड़ा बहुत रास्ता दिखाई दे रहा है, फिर भी हम लोग वहाँ पर उस चोर रास्ते पर जाने की कोशिश करते हैं। रास्ते से गाइस आपको यहाँ के 2 दरवाजे और पुणे दरवाजा भी आपको यहाँ से दिखाई देगा। चोर रास्ते के अंदर तो आ गए गाइस, लेकिन यहाँ तक ही चोर रास्ते का जो रास्ता था यहाँ तक ही था। इसके आगे शायद रास्ता है या नहीं हमें तो फिलहाल पता नहीं, क्योंकि पत्थर गिरे हुए हैं यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पर जाया जा सकता है। वहाँ पे जाएंगे अभी यहाँ से रिटर्न। पुणे दरवाजे से आप थोड़ा आगे जाओगे तो आपको राइट साइड में एक तोफखाना दिखाई देगा जो आज भी अच्छी कंडीशन में हमें दिखाई देता है।
सिंहगढ़ किले में सबसे बड़ी तोप यही है जिसकी लंबाई लगभग 2 मीटर की है। एकदम गुलाबी कलरचा आहे. मी आलो ना पळत तर तिकडनं खाली आला. तो आम्हाला बघतच होता तो फोन काढून. दिसला की उडी मारतो. उडीचं नाही पण तेवढं मोठं आहे. लय मोठा आहे तो. लय मोठा होतोय. तिकडून जाऊन कुठे आहे का आता? त्याच्यावर ते पण लांबून येतात. कपाळ आहे. ते अचानक भयानक बाहेर आहे. आवाज येतोय तिकडून. कितना जोर से आवाज कर रहा है. ये चल रहा है. अब हम लोग के नद्दे में नहीं लगने का. कोई और सांप रहता तो हाथ में पकड़ लिया होता. भाई क्या होता है अभी थोड़ी देर के लिए हमारे इतनी आवाज़ टाइट हो गई थी ना. सीन ये हुआ कि हम लोग को एक नेवला दिखाई दिया था. उसका हम लोग क्लिप निकालने जा रहे थे नेवला का. लेकिन उसके बाजू में साक्षात नागोबा जी के दर्शन भी हो गए हम लोग को. कैसा लगा? बहुत सही. मतलब जिसका वीडियो निकालना था उसका तो निकाल ही नहीं, बलते का दर्शन हो गया. तो वहाँ से भी हम लोग उसके नज़दीक गए ही नहीं क्योंकि वो थोड़ा गुस्से में था. बिकॉज उसके बाजू में नेवला भी था इसलिए. तो यहाँ के जो लोकल पीपल थे उन्होंने कहा कि उसके नज़दीक मत जाना क्योंकि डेंजरस हो सकता है. देखते अभी जाते हैं यहाँ से आगे. आप माझा फोटो नाही असं काही नाहीये. समाधी आपली रायबाचं लग्न होतं. रायबाच्या लग्नाच्या पत्रिकेच्या अक्षतेने तानाजी मालुसरे राजगडाला आले होते. तो राजगड इथून दिसतो म्हणून राजगडी राजधानी होती. मुलाचं लग्न पाठीमागे सारलं आणि गड कोंढाण्याचं लग्न आधी घेतलं. आणि तानाजी मालुसरे म्हणाले गेले, राज आधी होईल ते लग्न कोंढाण्याचं आणि मग होईल ते माझ्या रायबाचं. आधी होईल ते लग्न कोंढाण्याचं आणि मग होईल ते माझ्या रायबाचं. आणि दिनांक वार शुक्रवार तारीख 4 फेब्रुवारी सन 1670 साली तानाजी मालुसरे यांनी गड कोंढाणा आणि मोगलांचा किल्लेदार औरंगजेबचा सरदार उदयभानू राठोड यांच्यापासून यशवंता घोरपडे बंधूपासून दोर पसरून माकडा वाढणाऱ्यासारखे मावळे गड चढून कलावंतिनीचा बुरुज त्या कलावंतिनीच्या बुरुजावरती तानाजी मालुसरेनं एकट्यानं 500 राजपूत कापले आणि त्यामध्येच तानाजी मालुसरे जखमी झाले. कारण पाठीमागनं वार केला. उदयभानानं पाठीमागनं वार केला. तो वार चकवण्याकरता मर्दानं ढाल समोरी केली तर तानाजी मालुसरेंची हातातील ढाल तुटली. मला सांगा कापडी शेलाकेची टिकल. लढाई मागे झाली. लढता लढता तानाजी मालुसरे उदयभानावरती तलवारीचा घाव करताना अरे रणशूर केलेला होता. अरे तानाजी मालुसरेने उदयभानूचा हात उडवला आणि लढता लढता या ठिकाणी तानाजी मालुसरे स्वराज्यातला श्वास सोडला. दारावर तिरकी पडले. तानाजी मालुसरे दारावर तिरकी पडले मग मावळे पडू लागले. सूर्याजी म्हणतो मावळे का पळतायत? पहाट झाली होती. ऐका, पहाटीच्या चांदण्या सूर्याजी परतीच्या दोरावर गेला आणि हातातल्या तलवारीनं सूर्याजीनं तो परतीचा दोर कापला. 60 मावळा दरीत कोसळून मेला. हे दुःख आणि स्वराज्यावर संकट आलेलं पाहिल्यानंतर इथं सूर्याजीनं आक्रोश केला. स्वतःचा भाऊ रक्ताच्या थरोळ्यात पडलेला पाहून सूर्याजीनं दुःख व्यक्त केलं आणि दादा 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 म्हणून तानाजीनं प्राण सोडला. अरे मावळे पडू लागलेले आहे, काहीतरी बोल. परंतु तानाजी मालुसरे सूर्याजीला समजलं की तानाजी मालुसरे स्वराज्याला सोडून गेले. तानाजी मालुसरेंच्या रक्तानं धरती नाली आणि शिवगड नाला. त्याच वेळेला सूर्याजीनं गंज पेटवली बाले किल्ल्याला. आग पेटवली.
बालेकिल्ल्याला आणि राजगडाला संदेश झाला. आणि राजगडावरनं जिजाऊनं म्हटलं गेलं, शुभा पहा बाळ माझा लाडका कोंढाणा सर झाला आणि स्वराज्याचा भगवा पडला. आणि मग महाराजांनी इथं त्याचं नूतनीकरण केलं. अरे मावळ्यांनो, आजपासून अशी रडताय काय की आजपासून या गडाचं नाव माझा एक गड गेला आणि एक गड आला. आणि म्हणून महाराज म्हणाले की माझा गड आला पण सिंह गेला. गेला. गड आला पण सिंह गेला. खूप छान स्टोरी बोलले काका. नाव काय तुमचं? माझं नाव संभाजी डिंबळे. संभाजी डिंबळे. अभी हम पहुँचे तानाजी कड़ा और ये वही जगह है जहाँ पर तानाजी मालुसरे इन्होंने घोरपड़ के सहारे इस किले पर चढ़ाई की थी. अब देख सकते हो मेरे पीछे ये रहा पूरा तानाजी कड़ा है. अभी हम पहुँचे इस किले के चौथे दरवाजे पर, जिसका नाम कल्याण दरवाज़ा है. और इसे कल्याण दरवाज़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी के नीचे कल्याण गांव लगता है. इस किले पर आने के लिए आपको दूसरा रास्ता भी अवेलेबल है, जो कि कल्याणगांव होकर आता है. आप जैसे ही कल्याणगांव होकर आते हो तो आपको सबसे पहले कल्याण दरवाज़ा दिखाई देगा. लेकिन कल्याणगांव से जो रास्ता आता है वो बहुत ही सामसूम आपको दिखाई देगा और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आपको सिंहगढ़ रोड से आते हुए दिखाई देंगे. फाइनली मैं अभी पहुंच गया हूँ झुंझार बुरुज. और झुंझार बुरुज में उदयभान राठौड़ और तानाजी मालुसरे इनकी लड़ाई हुई थी. अब देख सकते हो मेरे पीछे रहा ये झुंझार बुरुज और वो रहा वहाँ पे तानाजी कड़ा और उस दिशा में कल्याण दरवाज़ा. और इस पॉइंट से राजगढ़ किला और तोरना फोर्ट जो है वो क्लियरली दिखाई देते, लेकिन फ़िलहाल अभी फॉग ज़्यादा जम चुका है तो कैमरा में मेरे हिसाब से कैमरा में कुछ दिखा नहीं होगा. लेकिन आप यहाँ पर अगर आओगे तो आपको यहाँ पर राजगढ़ और तोरना फोर्ट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे. और कई सारे फोर्ट्स इस किले पर से आप देख सकते हो. जैसे कि आप किले के उस साइड में जाओगे कलावंतिनी बुरुज में तो आपको वहाँ से विसापुर फोर्ट और लोहगढ़ फोर्ट भी वहाँ से दिख जाएगा. और जहाँ पर पार्किंग एरिया है वहाँ से पुरंदर किला भी दिखाई देता है. इस किले में और भी कई सारे प्लेसेस थे जिसे हम घूम सकते थे, लेकिन हम घूम नहीं पाए बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम था. वैसे इस किले को घूमने के लिए ओवरऑल कम से कम 4 घंटे लग सकते हैं. One hour later. फाइनली गाइज हम लोग सिंहगढ़ फोर्ट के नीचे आ चुके हैं. ये रहा मेरे पीछे सिंहगढ़ फोर्ट. और वैसे भी टाइम अभी हो रहा है 4:20 और यहाँ से अभी हमें मुंबई भी जाना है, इसलिए हम लोग जितना हो सके जल्दी से जल्दी फोर्ट घूमने की कोशिश की है. और वैसे भी फोर्ट को जो है आपको ओवरऑल 3 से 4 घंटे लग सकते हैं ऊपर जाने के बाद घूमने के लिए. आप 3 से 4 घंटे पकड़ के ही चलिए. और इस किले की कोई भी एंट्री फीस या चार्जेस, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है. जहाँ तक कि हम किले के नीचे जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर भी कोई भी पार्किंग चार्जेस नहीं लेते हैं. बस आपको जो चेक पोस्ट है यहाँ का, वहाँ पर आप अगर आओगे तो आपको बाइक के पीछे पर पर्सन 50 रुपीज़ पे करने होते हैं. और अगर आपके पास 4 व्हीलर है या बड़ी गाड़ी है तो आपको उसके लिए 100 रुपीज़ पे करने होते हैं. बस उसके अलावा यहाँ पर कोई भी पे या एंट्री फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती है. ओवरऑल इस फोर्ट की बात की जाए तो आपने फोर्ट देखा ही होगा फोर्ट कैसा है. छोटे से बड़ा आदमी इस किले पर आसानी से चढ़ सकता है, आसानी से इस किले को घूम सकता है. ऐसी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है. इस फोर्ट पर जाने के लिए 2 रूट से,
जैसे कि स्टार्टिंग में चेक पोस्ट के यहाँ से एक रूट जाता है वो कि जो कि वॉकिंग रूट है, जो आपको ट्रैक कर कर इस फोर्ट पर जाना पड़ता है। और दूसरा रूट जो है आपको पता ही है, यहाँ पर सिंहगढ़ घाट आपको क्रॉस कर कर सिंहगढ़ फोर्ट के बेस पॉइंट पर आपको पहुंचना है। बस ये 2 रूट है। और तीसरा जो रूट है, तीसरा भी रूट है गाइस, कल्याण दरवाज़ा होकर जाता है, लेकिन उस रूट से ज़्यादातर कोई आता जाता नहीं है। हमने वहाँ पर जाके देखा, तो हो सके तो आप प्रेफर कीजिए कि ये वाला जो रूट है चेक पोस्ट के यहाँ से, वहाँ से आप आइए। और उस चेक पोस्ट पर कैसे आना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है सिंहगढ़ फोर्ट का, वो पुणे का पड़ता है। और पुणे से यहाँ पर आने के लिए एक बस है। उस बस का मेरे को नंबर तो फ़िलहाल पता नहीं है, लेकिन मैं वो बस का जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। और अगर आप प्राइवेट व्हीकल वगैरह लेकर आते हो तो आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको भाड़ा ज़्यादा बोल देंगे वो लोग। इसलिए यहाँ पर आने का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपकी अगर खुद की गाड़ी होगी या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेके आते हो तो आपको ट्रैक करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट किले के मेन बेस पॉइंट पर पहुँच सकते हो। सो यही था गाइस आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट या कुछ क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पर या फिर कमेंट कर कर आप मुझे बता सकते हो। और इसके अलावा और कोई फोर्ट्स वगैरह आपको देखने हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं शायद वो फोर्ट का नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर सकता हूँ। सो आज का वीडियो गाइस हमारा होता है यहीं पर ख़त्म। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय।